Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in HG College of Commerce, and taking your lecture of Fundamentals of Entrepreneurship. And today we discuss, in our last lecture we discussed about theories of entrepreneurship and economic theory, sociological theory, psychological theory, है ना? Today we discuss about integrated theory. So what are the integrated theories या एकीकृत विचारधाराएं क्या हैं, है ना, किसने दी है, इनको स्टडी करते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड थ्योरीज़ हैं इसमें उद्यमिता के जो विकास की एकीकृत विचारधाराएं हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो इंटीग्रेटेड थ्योरीज़ हैं उसमें कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ये सब घटक, इन पर ही ये थ्योरी आधारित है, डिपेंडेंट है। और इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रमुख विचारधाराएं हैं वो सबसे पहली है टीवी राव की, है ना। टीवी राव ने बताया है अपनी थ्योरी में कि उद्यमिता के विकास में जो साहसिक मनोवृत्ति है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। और देखा जाए तो उद्यमिता का मूलाधार ही साहसिक मनोवृत्ति का होना है, ठीक है। इसमें जो एंटरप्रेन्योर है उनमें से एंटरप्रेन्योर में से साहसिक मनोवृत्ति को निकाल दिया जाए तो उसका समूचा अस्तित्व जो है वो समाप्त ही हो जाएगा, यानी कि टोटल जो उसका अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ये बताया है टीवी राव ने कि जो मनोवृत्ति है, देखिए अगर आपकी कुछ करने की इच्छा होती है ना, आपका कुछ करने का मन है और वो मन ही समाप्त हो जाए, यानी कि आपने अपना एक ऑब्जेक्ट चूज़ किया, उस ऑब्जेक्ट को करने की अब आपकी इच्छा ही ख़त्म हो जाए, यानी कि उसके लिए आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, उसके लिए आप बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हैं, आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए वो चीज़, है ना, तो आपका साहस वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आपका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो जिस चीज़ की पहचान बनाने के लिए आप कुछ करना चाह रहे थे वो करना ही आपने ख़त्म कर दिया है ना। तो ये टीवी राव ने बताया है कि अगर किसी उद्यमी में से साहसिक मनोवृत्ति को निकाल दिया जाए तो उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। और उद्यमिता की साहसिक मनोवृत्ति ही है जो क्या करती है, जोखिम उठाने, कोई भी रिस्क बियर करने, कदम आगे बढ़ाने, यानी कि आप कुछ नया करने के लिए आगे चल रहे हैं, नए नए उपक्रमों की स्थापना कर रहे हैं, नए नए एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन सबको करने के लिए अभी प्रेरित करती है, ठीक है। और राव ने, जो श्री राव हैं, इन्होंने साहसिक मनोवृत्ति में अलग अलग फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहला है डायनामिक इंसेंटिव, गतिशील प्रेरणा। टीवी राव ने इसको इंक्लूड किया है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डायनेमिक इंसेंटिव, गतिशील प्रेरणा। नेक्स्ट जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो है लॉन्ग टर्म डिवोशन, यानी कि दीर्घकालीन निष्ठा। अब गतिशील प्रेरणा क्या है? गतिशील प्रेरणा है यानी कि जब आपकी कोई कुछ काम करता है उसको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा, फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें पॉजिटिविटी लाना है। दीर्घकालीन निष्ठा है, लॉन्ग टर्म डिवोशन है कि एक टाइम से शुरू करके आप लॉन्ग टाइम तक आप उसमें बिल्कुल मन से, इच्छा से लगे हुए हैं, है ना। आपने अपना समय दिया, अपना पैसा दिया, सब इन्वेस्ट किया, तब जाके आप उसे एक, जैसे कहते हैं ना, गुडविल, तो उसकी गुडविल क्रिएट कर पाते हैं। थर्ड जो इन्होंने बताया वो है वैयक्तिक, सामाजिक और भौतिक संसाधन, यानी कि इंडिविजुअल, सोशल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। एंड लास्ट वन है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और टीवी राव का ये जो मत है, ये स्पष्ट मत है कि उद्यमी की साहसिक मनोवृत्ति के विकास पर इन सभी जो ये सब फैक्टर्स हैं इनका सम्मिलित प्रभाव पड़ता है और प्रौद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी दी है वो दी है बी.एस. वेंकटा ने दी है। नेक्स्ट जो थ्योरी दी है, और श्री बी.एस. वेंकट राव ने उद्यमिता के विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, 5 सिचुएशंस को बताया है। सबसे पहले है स्टिमुलेशन,
है ना, यानी कि उत्प्रेरण। तो BS वेंकट राव के अनुसार जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी जो डेवलपमेंट की सबसे पहली अवस्था है वो स्टिमुलेशन है, उत्प्रेरण है। और इस अवस्था में उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न प्रेरणाएं प्रदान करके उनके लिए एक उपयुक्त पर्यावरण उत्पन्न किया जाता है, जैसे सस्ती बिजली, सस्ती भूमि, निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण, पर्याप्त पानी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सरकार द्वारा उचित मूल्य पर निर्मित जो गुड्स हैं उनको परचेज़ करना, विपणन सुविधाएं, कर संबंधी रियायतें और जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, है ना, कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं, उनकी फैसिलिटी जो है, विदेशों से आप कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं उसकी फैसिलिटी है। तो सहायक संस्थानों की स्थापना तथा व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा उद्यमियों को उत्प्रेरित किया जाता है ताकि वो क्या करें, उपक्रम स्थापित करने के लिए अभिप्रेरित हों। ठीक है, तो ये सबसे पहला फैक्टर था, जो सबसे पहली सिचुएशन थी, अवस्था थी जो BS वेंकटा राव ने बताई है। ठीक है, 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था थी स्टिमुलेशन, उत्प्रेरण। दूसरी जो अवस्था आती है वो है पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, पहचान सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। आप समाज में हैं, आपको भी एक नाम मिला है ना, जिस नाम से आपको नोटिफाई किया जाता है, उस नाम को आप कितना उजागर करते हो, आप कितना उसको हाईलाइट करते हो, आप कितनी जो अचीवमेंट्स हैं वो अचीव करते हो, आप कितने अपने आप को प्रूव करते हो, ये सब चीज़ें आपके आइडेंटिफिकेशन में आती हैं। सोशली आपका बिहेवियर कैसा है ना। तो समाज में जो उद्यमी हैं, योग्यताओं और क्षमताओं की पहचान के लिए विकसित प्रणाली के द्वारा भी उद्यमियों को रचनात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में भावी उद्यमियों की पहचान आर्थिक विकास की गति पर निर्भर करती है। अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनमें जो भावी उद्यमी हैं, है ना, यानी कि जो उन आगे बनने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो पहचान है उन पर आर्थिक विकास की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, जो है थर्ड अवस्था, थर्ड स्टेज जो है वो है विकास, डेवलपमेंट। और इस अवस्था में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके विकास के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण, यानी कि मैनेजरियल जो ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड व्यावसायिक मार्गदर्शन, यानी कि बिजनेस के लिए जो भी आपको मार्गदर्शन किया जाता है, उसके जो कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ना, उनका संचालन किया जा सकता है, उनको संचालित किया जाना चाहिए। और अलग अलग जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू साहसिक क्रियाओं का विस्तार किया जाना संभव है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ संवर्धन, यानी कि प्रमोशन है। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन यानी कि जो समाज में औद्योगिक क्रियाओं के, ये जो हमारा समाज है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, इसमें जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं, इनके विस्तार और साहस को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सहायता संगठनों का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं जिनके थ्रू इनको हेल्प मिलती है, सहायता संगठन का निर्माण किया जाता है। और ये साहसियों को अनेक प्रेरणाएं, सहायताएं, सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इनको हेल्प भी करते हैं, इनको मोटिवेट भी करते हैं, इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये सब इनको प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट हमारा आता है, जो लास्ट स्टेज है वो है अनुवर्तन, फॉलोअप। और अनुवर्तन में बताया, फॉलोअप में बताया कि ये जो स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बनाए गए सरकारी कार्यक्रमों, जो भी सरकारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं, उन सब की इसमें समीक्षा की जाती है और उद्यमिता के संवर्धन के लिए नए उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये BS वेंकटा ने अपनी थ्योरी में 5 स्टेजेस मेंशन की हैं और TV राव ने अपनी थ्योरी में 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, 4 फैक्टर्स मेंशन किए हैं। TV राव के 4 फैक्टर्स हैं: डायनामिक इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म डिवोशन, इंडिविजुअल, सोशल एंड फिजिकल
रिसोर्सेज एंड सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और BS वेंकटा राव ने जो मेंशन किए हैं 5 स्टेजेस, फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज डेवलपमेंट, फोर्थ इज प्रमोशन एंड लास्ट वन इज फॉलो अप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले भी डिस्कस की थी, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। बी पैशनेट अबाउट अचीविंग देयर गोल्स, है ना, अपने गोल्स के लिए उनको क्या होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, एक स्पिरिट उनमें होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव एंड सीक पर्सनल अकम्पलिशमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए, सेल्फ रिलियंट होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, क्रिएटिव एंड वर्सेटाइल होने चाहिए, परसिस्टेंट भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक भी होने चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक नहीं होंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर एक व्यक्ति काम करता है मन लगाकर और बहुत जल्दी से करता है, तो वो मान लीजिए 2 पर्सन्स को एक ही काम दिया है ना, एक उसको स्लो मोशन में कर रहा है, एक उसको बहुत फास्ट कर रहा है कि मुझे ये करके कुछ और नया करना है, कुछ और नया करना है ना, तो वो नए की सीढ़ी चढ़ता जाता है। लेकिन जो एक सुस्त है वो धीरे धीरे उस काम को कर रहा है, तो वो पहले तो एक ही काम ख़त्म कर ले फिर नेक्स्ट तक जाए। तो इसीलिए एनर्जेटिक भी होना ज़रूरी है और हार्ड वर्किंग भी होना ज़रूरी है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी है, और विलिंग टू टेक इनिशिएटिव एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट। कह रहे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।